कंटेंट अड्डे में आज का कंटेंट है मोबाइल चोरी और पर्स अथवा वॉलेट चोरी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली जैसे महानगर में आए दिन मोबाइल चोरी, पर्स चोरी और वॉलेट चोरी जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें अधिकांश लोगों के हाथ से चोर फोन छीनकर भाग जाते हैं और बेचारे मासूम लोग जिनके साथ ये घटना होती है वह सिवाय ऑनलाइन कंप्लेंट करने के अलावा वह कुछ नहीं कर पाते। वह ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं और प्रशासन को और पुलिस विभाग को सूचित करते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना फला फला स्थान पर हो गई, और वह सोचते हैं कि शायद प्रशासन या पुलिस उनकी कोई सहायता करेगी और उन्हें उनका खोया हुआ सामान, मोबाइल, पर्स और वॉलेट मिल जाएगा। किंतु अधिकतर देखा जाता है कि ऐसा कभी नहीं होता और लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल, वॉलेट और पर्स आज तक मिले ही नहीं और मिलते ही नहीं। बस गिने चुने कुछ लोगों के ही मिल पाते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वह सेलिब्रिटी का रिश्तेदार हो या वह खुद स्वयं कोई सेलिब्रिटी या बड़ा लीडर हो। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, दिल्ली जैसे महानगर जिसकी प्रत्येक सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं समझता हूं दिल्ली की ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहां पर सीसीटीवी कैमरा ना हो। फिर भी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा होते हुए यहाँ के चोर और बदमाश लोग इतने निडर होकर घूमते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे जब चाहे जहां से, दिन हो रात हो, कहीं से भी किसी के हाथ से मोबाइल, वॉलेट, पर्स छीनकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ये सिर्फ दिखावटी हैं, इससे कुछ नहीं होता है। दिल्ली पुलिस इनकी सहायता से किसी भी गरीब की सहायता नहीं करती है। दिल्ली पुलिस सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की और जो सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े नेता हैं, सिर्फ उनकी सहायता करती है। हम जैसे, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे गरीब और लाचार लोगों की ये कभी सहायता नहीं करती। अगर इनका कुछ फोन, मोबाइल या कुछ भी सामान चोरी होता है, कोई छीनता है, सरकार को इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस ये कहने का ही नारा है, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। और तो और, जो दिल्ली में इस समय सरकार है, आम आदमी पार्टी, जिसका नाम क्या है, आम आदमी पार्टी। नाम तो आम आदमी के ऊपर है, लेकिन आम आदमी की जरा भी सहायता नहीं करती। 16 दिसंबर को रात 11:45 पर मेरे हाथ से कश्मीरी गेट पर एक बाइक मैन फोन छीन कर ले गया। एक स्कूटी मैन मेरे हाथ से मेरा फोन छीन कर ले गया। और अगले दिन संडे को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट कराई कि शायद दिल्ली पुलिस या प्रशासन मेरा खोया हुआ फोन मुझे ढूंढ कर दे दे। किंतु आज तक मुझे मेरा फोन नहीं मिल पाया है और मैं इसी उम्मीद में रहा कि दिल्ली पुलिस, जिसका नारा है सदैव आपके साथ, और मैंने सोचा कि मैं उस राज्य में रहता हूं जहां पर सरकार है आम आदमी पार्टी की और देश में सरकार है जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो अब आप सोचिए, ये कैसा विकास है और कैसी आम आदमी की सरकार है और कैसा दिल्ली पुलिस का नारा है जिसमें वह कहती है सदैव आपके साथ। 16 दिसंबर को मेरा फोन छीना गया और आज तक मेरे फोन का मुझे अता पता नहीं। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करी और तो और जो एक अपना वो इनका ऐप है गवर्नमेंट का, फाइंड माई डिवाइस, मैंने फाइंड माई डिवाइस में भी देखा तो उससे भी मेरे फोन का आज तक पता नहीं लगा। और जिस रात मेरा फोन छीना गया उस समय 11:27 पर कश्मीरी गेट बस अड्डे के बाहर मैंने अपने हाथ से अपने फोन के द्वारा रैपिडो बाइक बुक करी, जिसमें स्प्लेंडर बाइक आनी थी और शायद रैपिडो बाइक मैन का नाम अभिषेक कुमार या शर्मा था, जो मुझे ठीक से याद नहीं है। और मैंने जब 11:27 पर रैपिडो बुक करी और 11:45 तक मैं उसका वेट करता रहा और मेरे मोबाइल के रैपिडो ऐप में वो यही दिखाता रहा कि अभी बाइक 2 मिनट में आ रही है, अभी बाइक 2 मिनट में आ रही है। किंतु 11:45 तक कोई रैपिडो वाला नहीं आया और एक स्कूटी मैन आया जिसके पीछे एक युवक बैठा हुआ था, जो उस स्कूटी वाले का पीछे वाला व्यक्ति मेरे हाथ से मेरा फोन छीनकर भाग गया।
नहीं तो मैं अपना फोन अपनी जेब में ही रखता, पॉकेट में ही रखता, किंतु सिर्फ और सिर्फ मुझे रैपिडो बाइक मैन का आने का समय देखने के लिए मुझे अपना फोन अपने हाथ में रखना पड़ा। और जिस कारण मैं ये देख रहा था कि रैपिडो अभी 2 मिनट में आ रही है, 2 मिनट्स में आ रही है, किंतु 11:27 से लेकर 11:45 तक मेरे ऐप में सिर्फ 2 मिनट्स ही दिखा रहा था और रैपिडो वालों के 2 मिनट्स हो ही नहीं पाए और कोई अन्य व्यक्ति स्कूटी वाला आकर मेरा फोन छीन कर ले गया। जबकि आप सोचिए, कश्मीरी गेट कितना बड़ा बस अड्डा है जहां पे रैपिडो वाले को आने में इतना समय लग गया। अगर कोई बंद या सकरी गली होती या कोई ऐसी कॉलोनी होती जहां पे आने में समय लगता है तो हम बात मान सकते थे, किंतु कश्मीरी गेट जैसे बस अड्डे पर अगर रैपिडो वाले को आने में इतना समय लगेगा तो उनकी क्या सर्विस मानेंगे। आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति ने 11:27 पर रैपिडो बुक करी और 11:45 तक रैपिडो नहीं आई, तो इससे तो एक बात ये भी लगती है कि शायद रैपिडो वाले जो व्यक्ति आ रहे थे उसी ने उनको इन्फॉर्म किया हो कि फला फला जगह पर एक व्यक्ति रैपिडो को वेट कर रहा है और आप जाकर उसके पास से फोन छीन के ले जाओ। ये भी हो सकता है, ये मेरा अपना अनुमान है, तो ये भी सत्य हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस तरह घटना घटी। चलो ठीक है, वह चोर मेरा फोन छीन कर ले गए, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस को इसमें कुछ करना नहीं चाहिए? क्या सरकार को इसमें कुछ करना नहीं चाहिए? यदि आज मैं एक सामान्य नागरिक हूं, आम आदमी हूं, तो क्या सरकार की मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस क्या मेरी पुलिस नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के नारे में मैं नहीं आता हूं, जिसमें उनका नारा है कि सदैव आपके साथ? क्या दिल्ली पुलिस मेरे साथ नहीं है? मुझे तो लगता है मेरे साथ है ही नहीं, तभी 16 दिसंबर से आज 5 जनवरी हो गई और मुझे मेरे फोन का अता पता भी नहीं, जबकि मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर रखी है। जिस रात मेरा हाथ से मेरा फोन छीना गया और चोर छीन कर ले गए, उस रात पूरी रात मैं ठीक से सोया नहीं और मुझे इस बात का अफसोस कम से कम 1 हफ्ते तक इतना रहा कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगा। मुझे खाना नहीं खाया जा रहा था, मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा था, मुझसे किसी से बात नहीं करी जा रही थी, क्योंकि जिसे भी मैं बताता वे मुझ पर हंस रहे थे। तो सोचो, मैं उस दौरान इतनी पीड़ा से गुजरा हूं 1 हफ्ते। जबकि आप खुद से सोचिए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी लाखों की इनकम है, अगर उसके हाथ से 10-15 हजार का कुछ सामान खो भी गया या कुछ हो गया तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की नौकरी करते हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़कर कोई फोन लिया या कुछ सामान लिया और उन्होंने अपना वो सामान अपने वॉलेट में या पर्स में रखा हुआ है और उसके कुछ दिनों बाद कोई चोर उचक्का उनके हाथ से वो सामान, वह पर्स, वह मोबाइल, वह वॉलेट छीन कर ले जाए, तो सोचो उस पर क्या गुजरती होगी और वह व्यक्ति कितनी बड़े दुख से गुजरता होगा। और इतने बड़े दुख से गुजरने के बावजूद भी सरकार, पुलिस और प्रशासन उसकी कोई सहायता नहीं करता। बस वह सोच कर छोड़ देते हैं, आम आदमी ही तो है, क्या करेगा, कंप्लेंट डालेगा और रोएगा पड़ा रहेगा। जबकि दोस्तों, कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और हमारी सरकार भी कहती है कि ये सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास है, ये सरकार आम आदमी की सरकार है। तो आप देखिए, दिल्ली जैसे शहर में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली जैसे शहर में जब हम जैसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो आप सोचिए छोटे शहरों में, गांवों में अगर इस तरह की घटनाएं होती होंगी तो उन बेचारों के साथ क्या होता होगा। उनका तो कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस तरह की सरकार के झूठे बयानबाजी और झूठे नारों से बचना है। ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये प्रशासन गरीबों के लिए नहीं है, ये प्रशासन, ये सरकार, ये सब सेलिब्रिटीज, अमीरों के लिए है। ये सिर्फ उनके लिए काम करती है और हमें सिर्फ और सिर्फ ये झूठे इस तरह के लुभावने नारे देती है, जिन नारों से हमारा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ नारे हमारे वोट बैंक और हमारा सपोर्ट लेने के लिए होते हैं और ये कभी हमारे लिए काम नहीं करती है। खुद सोचो, अगर आप सभी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है और जिस घटना के द्वारा आपके भी कई दिन, महीने खराब हुए, आप डिप्रेशन में रहे, आप तनाव में रहे और आप उसी चीज को सोचते रहे कि काश मेरा फोन, मेरा वॉलेट, मेरा पर्स या मेरा सामान मुझसे नहीं छीना गया होता या चोर चुरा कर नहीं ले गए होते तो कितना अच्छा होता। और ऊपर से
इतने बड़े राज्य में इतनी सुरक्षा होते हुए और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन मेरी कोई सहायता नहीं कर रही है। तो किस लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे? क्या दिखाने के लिए? मतलब सीसीटीवी कैमरे का कोई डर ही नहीं है चोरों को? इससे तो अच्छा इन सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ फेंको और कचरे में बेच दो। अगर जब इनके होते हुए भी तुम गरीब मुझ जैसे लाचार व्यक्तियों की सहायता नहीं कर सकती हो, और किस बात का पुलिस और सरकार दम भरती है कि हमने आज दिल्ली की प्रत्येक सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं? क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए लगा रखे हैं? नारेबाजी में बताने के लिए लगा रखे हैं कि हमने प्रत्येक सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं? तो दोस्तों, यदि आप मेरे इस बात से सहमत हैं और भली भांति परिचित हैं कि इस सरकार में, इस प्रशासन में ऐसा ही होता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यह सिर्फ सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोगों की सरकार है और उन्हीं का ही प्रशासन है। ये हम जैसे गरीब, लाचार और मजदूर लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जरा सा भी ये वीडियो आपके लिए मददगार है और आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सबको बताएं ये कोई भी सरकार, ये प्रशासन हमारी कभी सहायता नहीं करेगी। जब तक हम गरीब है, लाचार है, मजबूर है, ये सरकार, ये प्रशासन हमारी कभी सहायता नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करें, जिससे भविष्य में इस तरह घटना से बचा जा सके और हम अपनी सहायता स्वयं कर पाए। धन्यवाद।